सवाल यही है कि क्या पंकज चौधरी जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो वैसी जाति को अपने पाले में लाना चाहते हैं जो पीडीए की काट बन सके। ठीक है, वो भले ही कहें कि पीडीए का मतलब क्या है, पहले अखिलेश यादव इस बात को समझा दें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ओम प्रकाश सिंह जैसे कद्दावर नेता, ओपी सिंह, जी हाँ, कल्याण सिंह के सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, बड़े चेहरे थे, विनय कटियार, ओबीसी हिंदू चेहरा अगर हम कहें, क्योंकि ओबीसी ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में ओबीसी की संख्या क्या है, ईबीसी की संख्या क्या है, ये देखा जाता है। अब इन दोनों से मुलाकात करना, बात करने का मतलब क्या है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कुर्मी वोटर्स ने बड़ी तादाद में सपा को वोट किया, क्या बीजेपी को लग रहा है कि अब उनको अपने पाले में रखने का वक्त आ गया है? क्या बीजेपी ये समझ रही है कि अगर उनको अपने पाले में नहीं लाया गया और खास करके इन पुराने चेहरों को अपने साथ शामिल नहीं किया गया, इनका इस्तेमाल नहीं किया गया, तो फिर बीजेपी को तीसरी बार विधानसभा चुनाव जिताना आसान नहीं होगा? मतलब समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट ढूंढ रही है बीजेपी। क्या इसको इस तरीके से मान लिया जाए? हम चलते हैं सीधे अपने मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास हम सीधा आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी डॉक्टर निखिल खत्री हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे प्रवक्ता बीजेपी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ बिलाल सब्जवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शिवाजी सरकार जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले पर्सपेक्टिव में जान लेना चाहूँगा, फिर दोनों प्रवक्ता हैं उनके पास मैं आऊँगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हैं शिवाजी सरकार जी, मैं उनके पास जाना चाहूँगा। ये लंबे समय के बाद विनय कटियार की याद आना, ओपी सिंह की याद आना और घंटों इनसे जाकर के गुफ्तगू करना, चर्चा करना, विनय कटियार द्वारा ये दावा करना कि वो अयोध्या की सीट से चुनाव लड़ेंगे, या ये क्या इंडिकेट करता है? बीजेपी में कितना बड़ा चेंज है? क्या आपको लग रहा है कि कुर्मी वोटर एलिनेट हो रहे थे, दूर भाग रहे थे, उनको साधने का प्रयास है? क्या पीडीए की काट के लिए पंकज चौधरी काफी आक्रामक दिखाई पड़ रहे हैं? आपका सवाल बहुत सही है कि क्या काट ढूंढी जा रही है और कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए 2024 का चुनाव के जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे, उसने बहुतों की नींद उड़ा रखी है। उसमें जिस तरह से आप जातिगत वोट कहें और दूसरी तरह से वोट कहें, उसमें जिस तरह से वो बीजेपी से खिसक के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ गई है, उससे ज़रूर परेशानी है बीजेपी को कि ये जो वोट उनका था, वो जिसको वो मानते थे कि यादव हो, चाहे दलित हो, चाहे और दूसरी जो पिछड़ी जातियाँ हों जो उनके साथ थे, वो कहीं खिसक के लोकसभा में दूसरी तरफ चले गए। और इसलिए जो है, बीजेपी के जो इतने कम सीटें आई हैं, उसकी वजह ये यही समझते हैं। और आज उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से, क्योंकि यूपी ये में उनको अपनी बढ़त बना के रखने की कोशिश है, क्योंकि इतना वो समझ रहे हैं कि यूपी पिछड़ने की वजह से वो केंद्र में पिछड़ गए हैं। और यूपी के जो रिजल्ट रहे हैं, उसको अगर आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से उसको आप ट्रांसलेट करें, तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से ही जो अधिक सीटें के रुझान जो दिखेगा, वो बीजेपी के खिलाफ दिखता है। तो इससे बीजेपी निश्चित रूप से ही, जो सामाजिक रूप से हो या फिर राजनीतिक रूप से हो, उनमें परेशानी है और उनकी कोशिश यही है। अब विनय कटियार के नाम से हो या जिस किसी जो भी इनके दलित नेता हैं या कुर्मी नेता हैं या बाकी जातियों के नेता हैं, उनको संभालने की कोशिश चल रही है कि किसी भी तरह से जो है वोट ठीक जो है, है किसी तरह से सध उनको जाए। संवारने की और कोशिश चल रही है। बिलाल सब्जवारी, आपको लग रहा है ये कोशिश कामयाब होगी? 2024 में ये कोशिश कामयाब नहीं थी और इसीलिए समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस तरीके से पटकनी देना आसान नहीं था। और वो कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही तय होता है, उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। क्लियर कट मेजॉरिटी से बीजेपी चूकी, उसकी बड़ी वजह यह थी कि समाजवादी पार्टी का इतना जोरदार परफॉर्मेंस। अब पंकज चौधरी भी मंजे हुए नेता हैं,
कई बार उन्होंने लगातार चुनाव जीता है। अगर मेरी याददाश्त ठीक है, मेरे ख्याल से 8 बार के सांसद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पंकज चौधरी का ये प्रयास आपको लगता है कि बीजेपी के लिए फलीभूत होने जा रहा है, खासतौर पर ऐसे पुराने चेहरे जिनको वापस लाए? विनय कटियार हों, बड़े नाम थे, ओपी सिंह बड़े नाम थे, आपको याद होगा कल्याण सिंह की सरकार में और उस समय में। और ये आंकड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप देखें, अजय मिश्रा टेनी हार गए खीरी से, कुर्मियों ने जबरदस्त विरोध किया। कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जालौन, यहां पर कुर्मी मतदाताओं ने कहा जाता है बीजेपी के खिलाफ वोट किया। अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो जहां पर कुर्मी बाहुल्य वोटर्स सीटें हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों को उतारा, ज्यादातर लोग जीत गए। और बीजेपी जीतने में बहुत कम सीट जीतने में कामयाब रही है, इक्का दुक्का सीट। अपना दल एस भी 1 सीट मिर्जापुर से जीत पाई। तो क्या आपको यह लगता है कि पंकज चौधरी का यह प्रयास इतना सफिशिएंट है कि इस बार विधानसभा चुनाव का, क्योंकि समाजवादी पार्टी की आस जगी है, आपको लग रहा है इस प्रयास से पंकज चौधरी पीडीए की कार्ड ढूंढ लेंगे? देखिए पंकज जी, आपने एक बहुत ही सुंदर प्रस्तावना मेरे सामने रखी है, लेकिन जब 2024 की बात करते हैं तो वहाँ पीडीए फार्मूले के साथ जो एक महत्वपूर्ण नैरेटिव था, संविधान पर संकट, ये भी एक बहुत बड़ा नैरेटिव था, जिसने न केवल ओबीसी जातियों को बल्कि दलित समुदाय को भी पीडीए यानी कि समाजवादी पार्टी के छाते में लाके खड़ा करने की कोशिश की थी। तो उन ओबीसी जातियां और दलित समुदाय का जो वोट शिफ्टिंग था पीडीए के पक्ष में या समाजवादी के पक्ष में, ये एक महत्वपूर्ण कारण बना था। उसके बाद से ये भारतीय जनता पार्टी बहुत सचेत हो गई थी। और एक और वजह एक बहुत महत्वपूर्ण थी, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बीच में जो एक राजनीतिक टसल थी, वो भी एक बहुत बड़ा नैरेटिव का हिस्सा था। मौजूदा समय में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधा है, जिस तरह से नए प्रदेश अध्यक्ष आए पंकज चौधरी, और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एक अपनी रिलीजियस कल्ट की जो एक उनकी छवि है या उनकी पॉलिटिक्स है या उनका जो विचार है, उसको निरंतर धरातल पर ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक मैसेजिंग कर रहे हैं, उसी पृष्ठभूमि में हमें पंकज चौधरी की आने वाले समय में जो पिछड़ी जातियों की जो सोशल इंजीनियरिंग है, या आप कह सकते हैं मौजूदा समय में रिक्लस्टरिंग ऑफ ओबीसी मिशन कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का अगेंस्ट द पीडीए। ये एक समय में यही रिक्लस्टरिंग ऑफ पीडीए सोशल इंजीनियरिंग मंडल के अगेंस्ट हुआ करती थी। जब हम विनय कटियार को समय याद कर सकते हैं, जब वो अयोध्या और राम मंदिर राजनीति के एक बड़े प्रतीक माने जाते थे कल्याण सिंह के साथ। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जिस पे भारतीय जनता पार्टी दोबारा कोशिश कर रही है, और वो चाहती है कि ओबीसी जातियों के समुदाय को साथ लाकर धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की रिक्लस्टरिंग को मजबूत किया जाए और उसको दोबारा पीडीए के सामने लाकर एक चुनौती पेश की जाए। उसी की बानगी हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। हाँ, तो ये बिलाल सब्जवारी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। डॉक्टर निखिल खत्री, डर लग रहा है आपको? बीजेपी पीडीए की काट ढूंढ रही है और वो भी ऐसे पुराने चेहरे को ला रही है जो कि ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग में भी फिट बैठते हैं और साथ ही साथ हिंदुत्व के आइकन भी हैं। आपको लग रहा है कि ये बड़े चेहरे को जब पंकज चौधरी सामने रखेंगे तो हिंदुत्व का चेहरा योगी आदित्यनाथ, सोशल इंजीनियरिंग के कई चेहरे, और इनका पूरा जब एमलगमेशन होगा, इनका जब पूरा मिलावट होगा, तो निश्चित तौर पर ये जो आपका पीडीए जो सफल होता दिखा लोकसभा चुनाव में, वो असफल हो जाएगा। आपकी चिंता तो बढ़ गई होगी डॉक्टर निखिल खत्री। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और अभी जो दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष जी जो अभी अपॉइंट किए हैं यूपी में, हम उन्हें बिटर राइवल एंड नेबर ऑफ लखनऊ भी बोल सकते हैं। मेरे को तो ये बात समझ नहीं आ रही, जो इनकी पार्टी में जो एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, उनसे इन्होंने अभी तक मुलाकात नहीं की। मतलब की बात आप समझिए, जो बीजेपी में आदमी रूठे हुए ये उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी तो ओबीसी समाज से आते हैं, वो भी पीडी समाज से आते हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ तौर पर बीजेपी के अंदर कैसे लड़ाई हमें बिल्कुल साफ तौर पर पता लग रही है। और आप ये पीडी समाज की बात करते हैं, तो मैं तो पूछना चाहता हूँ, ये पीडी समाज को मानते क्या है?
आप एक बात बताइए पंकज जी, अभी नहीं, पर हमारी पार्टी ने आप पीडीए पंचांग ये सवाल तो आप पे भी उठता कि आप पीडीए को क्या मानते हैं। हमने आपको दिखाया बिल्कुल बाइट में कि मैं पंकज चौधरी आपसे मैं सवाल पूछ रहे हैं कि पीडीए का मतलब बतला दें अखिलेश यादव। आप पीडीए मैं को क्या आपको मानते हैं? और आप जो मैं मानते हैं आपको वही उसकी बता रहा हूँ काट सर। वो ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, वो कैसे कार्ड ढूंढेंगे? अभी हमारी पार्टी ने पीडीए पंचांग एक कैलेंडर निकाला था, तो वहां पर कैसे भाजपा नेताओं ने कैसे कैसे कमेंट्स उस कैलेंडर पर दिए। और मैं आपको बता दूं, उस कैलेंडर में जो पीडीए समाज के जो नेता हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, उनके बारे में बता रखा है, उनकी जन्मतिथि उनकी पुण्यतिथि के बारे में बता रखा है। तो अगर बीजेपी वाले अगर पीडीए समाज के महापुरुषों के प्रति अगर ऐसा व्यवहार करेगी, उनको और आतंकी बोलेगी, तो मैं समझता हूँ कि पीडीए समाज इनकी बातों को समझ चुका है। और 2024 में जो अभी बीजेपी ने देखा कि कैसे हर समाज इनसे उबर चुका है। और अभी पंकज जी की बात करें तो ये तो कहीं घूम ले, ये कहीं घूम ले। हालांकि ये कुर्मी समाज से आते हैं। मैं तो भी बिल्कुल बीजेपी से एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने कुर्मी समाज के बनाए हैं, आपने दिल्ली के बना दिए, आपको कुर्मी समाज के वोट चाहिए। पर आप ये बताइए, आपने 24 में कितने कुर्मी कैंडिडेटों को लोकसभा चुनाव में उठाया था? मैं बता दूं, बीजेपी ने मात्र 5 सीटों पर कुर्मी समाज के कैंडिडेट्स को उठाया था, जिनमें इनको 3 कैंडिडेट्स को जीत मिली। और समाजवादी पार्टी ने 12 सीट पर कुर्मी समाज के नेताओं को उठाया था, जिनमें 7 कुर्मी समाज के नेता आज अपने प्रदेश की आवाजों को बुलंद पार्लियामेंट में कर रहे हैं। तो साफ तौर पर हमें पता लग रहा है कौन कुर्मी समाज का सम्मान करता है, कौन पीडीए समाज का सम्मान करता है। और हमेशा बीजेपी, मैं तो समझता हूँ बीजेपी हमेशा एक खेल खेलती है समाज के साथ, पर किसी भी समाज को न्याय देना, सम्मान देना बीजेपी के बस की बात नहीं है। और अब जैसे ये दिल्ली वाले जो बिटर राइवल ऑफ लखनऊ, वही एक घूम रहे हैं, तो अच्छी बात है, पार्टी को घूमना चाहिए। पर क्या ये रिपोर्ट लखनऊ तक नहीं जा रही है? जो लखनऊ में जो इनके, हम कह सकते हैं कि साथी बैठे हैं, क्या उन तक ये रिपोर्ट नहीं जा रही है? तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ, अगर ये पीडीए समाज को, पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों और ये कुछ मानते ही नहीं है, उनके कैलेंडरों को और जो उनके महापुरुषों के बारे में कुछ लिखा है उनके बारे में इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, तो ये देश देख रहा है कि कैसे बीजेपी हमेशा पीडीए समाज को अपना नहीं मान सकती है। क्या आप सहमत हैं? मैं आप सहमत तो बिल्कुल नहीं होंगे पांडे जी, पर एक डर तो आपके भीतर भी है ना कि पहले आप गैर यादव ओबीसी समाज को हिंदुत्व के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर आप इकट्ठा कर लेते, लेकिन 2024 में ये जो समीकरण है वो टूटता हुआ दिखा। इसलिए आपको विनय कटियार की याद आ गई, ओपी सिंह की याद आ गई, आपको कुर्मियों का महत्व समझ में आ गया, इसीलिए आपने प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी बना दिया। फिर वो तमाम उन नेताओं को बाहर निकालने में लग गए हैं जो कि पुराने चेहरे रहे हैं, उनका मतलब हिंदुत्व के भी चेहरे रहे हैं और सोशल इंजीनियरिंग की भी बड़ी वजह रहे, मतलब ओबीसी भी थे और हिंदुत्व के भी चेहरे थे। इसलिए आपको ओपी सिंह की जरूरत पड़ रही है, आपको विनय कटियार की जरूरत पड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे पांडे जी? पंकज भाई देखिए, एक बात तो सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलती है, जिसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का नारा है ये कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती है। यदि एक बार बार हमारे साथी कुर्मी की बात लेके आ रहे हैं कि कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कुर्मी प्रदेश, साहब ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले स्वतंत्र देव जी, आदरणीय स्वतंत्र देव जी भी कुर्मी थे, इसके पहले भी बनाए गए हैं। तो आप एक कुर्मी का जो नैरेटिव चला रहे हैं कि कुर्मी साहब, भारतीय जनता पार्टी जातियों से नहीं, एक व्यवस्था को लेकर चलती है जो सबके साथ लेकर चलने की बात करती है। अब बात आते हैं आपके पीडीए की। इन्होंने साथी ने कहा कि हम पीडीए का सम्मान नहीं करते हैं। साहब आपके पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यही आता है। आपके पिछड़े में एक जाति आती है जो यादव है, जो ये माना जाए कि लगभग अधिक से अधिक सर्वाधिक वोट वो आपको करती है। पिछली बार कितना टिकट उनको दिया? 5। सारे कहां समाज से? वोट करते हैं, परिवार आप गलत से। बोल रहे हैं, आप झूठ बोल परिवार रहे हैं, सारे समाज वोट करते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब दूसरे, तो मैंने बोला नहीं खत्री जी, सुनिए सुनिए, बोलिए बोलिए बोलिए। दूसरा इन्होंने कहा डी दलित। मैं एक एनसीआरबी का डाटा देता हूं पंकज भाई। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सर्वाधिक दलितों पर कई अपराध होते हैं जो कि रजिस्टर होते हैं, जबकि सरकार में, इनकी सरकार में बिल्कुल तो झूठ। एफआईआर होते नहीं है, परंतु रजिस्टर एफआईआर जो होते हैं सर्वाधिक दलितों पर अपराध कई होते हैं तो समाजवादी पार्टी सरकार में होते हैं। ये आपका दलित रहा। और अल्पसंख्यक की बात कर ली जाए तो साहब 2019 में आपने बहन जी को, जो तथाकथित आपके साथ दलित और अल्पसंख्यक एक साथ आए थे, और पिछड़ा जो यादव समाज जो आपके साथ की आप बात करते हैं, ये एक साथ आए थे
और आपको सीट मिली थी 5, बहन जी को सीट मिली थी 10। साहब इस प्रदेश का जो एक टेक्सचर है उसको समझने की आवश्यकता है। ये प्रदेश सबको साथ लेके चलने की बात करता है, एक विश्वास जगाने की बात करता है। और रही बात आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की, जो जगह जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक प्रदेश अध्यक्ष जब नियुक्त होते हैं तो जो भी कद्दावर नेता होते हैं, जो भी छोटे बड़े कार्यकर्ता होते हैं, उनसे सबसे जाके मिलते हैं। वो सारे एक दूसरे का कुशल क्षेम लेते हैं और आगे कैसे हम प्रदेश के संगठन को चलाएंगे इसकी सहमति और उनके साथ चलने के लिए एक चर्चा करते हैं। अब आप इस बात को कह रहे हैं कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जाते हैं ओम प्रकाश सिंह जी से मिलने के लिए, पंकज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जाते हैं विनय कटियार जी से मिलने के लिए। साहब ये हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है कि जो सीनियर लीडर है उसका सम्मान करना है, उसके अनुभव को लेके आगे बढ़ना है, उसके अनुभव की व्यवस्थाओं के साथ प्रदेश और संगठन को मजबूत करना है। नहीं, क्योंकि पर हम समाजवादी पार्टी के सम्मान क्या कल्चर में जरूरत नहीं के आते, समय समाजवादी करना पार्टी का है? कल्चर है सम्मान कि जो बुरा होगा उसको मंच पर उठा सम्मान के क्या फेंक देना। जरूरत के समय करना है? यही एक बड़ा सवाल है। सम्मान तो आप करते हैं, पर क्या जरूरत के समय करते हैं? ये देश जानना चाहता है, उत्तर प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं। भाई आप सम्मान करना चाह नहीं रहे पंकज थे भाई, तो पिछले कुछ सालों से कैसे भारतीय बोले जनता हुए? पार्टी और आंकड़े जो बता रहे हैं वही मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। मुझे लग रहा है कि शिवाजी सरकार जी इस पर प्रकाश डालेंगे। 14 का लोकसभा चुनाव देख लें, 19 का लोकसभा चुनाव देख लें। 19 में तो बड़ी तादाद में कहा जाता है कि कुर्मी छूट करके पूरे मन से बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन 24 में स्थिति बिल्कुल उलट हो। 24 की स्थिति बीजेपी को डराने लगी, परेशान करने लगी। और अब चूंकि यह समझ में आ रहा है कि इस वोट बैंक को नहीं साधा गया, इसलिए ओपी सिंह याद आ रहे हैं, इसलिए विनय कटियार याद आ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि नया नेतृत्व पुराने आधार को साथ लेकर चलना चाहता है, लेकिन कुर्मी वोटर का कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं आपको बताऊं ऐसा ही बिहार में हुआ। शिवाजी सरकार जी, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, बिहार में लोकसभा चुनाव में लगा कि कुशवाहा बट रहा है और कुशवाहा का एक अच्छा खासा तादाद आरजेडी के साथ चला गया। उसका कोर्स करेक्शन लोकसभा में माफ करिएगा विधानसभा में किया गया। जो अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ही उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया गया राज्यसभा और फिर सम्राट चौधरी, ये लोग मिलकर के लड़े और परिणाम आपके सामने। तो मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी कोर्स करेक्शन करती है, अपनी गलतियों से सीखती है। बीजेपी को लगा कि पीडीए की काट नहीं ढूंढा जाएगा तो दिक्कत होगी। 14-19 में हमें बम्पर वोट मिले, 24 में नाराजगी दिखाई पड़ी, इसलिए विनय कटियार और ओपी सिंह याद आ रहे हैं। शिवाजी सरकार जी, सम्मान करने की वजह यह है। ये बेशक आपका कहना सही है, बीजेपी कोर्स करेक्शन पे लगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं कहूँगा किसी भी राजनीतिक दल को कोर्स करेक्शन तो करना ही चाहिए, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। बस सवाल ये है कि बीजेपी इस वक्त जिस तरह से कोशिश कर रही है और जिस तरह से बिहार में वहां चुनाव हुए, अगर वही ट्रेंड रहा उत्तर प्रदेश में, तो जिसके लिए अभी सपा जो है एसआईआर के लिए बड़ी कोशिशें लगी कर रही है और सारे अपने पीडीए सिपाही लगा दिए उन्होंने। तो ये सारी चीजें देखने को मिलता है कि बीजेपी जो है कुछ डेस्परेट होकर काम कर रही है और उसको लग रहा है कि शायद वाकई जमीन खिसक रहा है और उस जमीन को जैसे भी वो पाना है, क्योंकि अगर वो जमीन नहीं मिलता है तो असेंबली में उनका बहुमत हो पाना मुश्किल हो सकता है। ये उनका अपना असेसमेंट है और इसलिए जैसे भी हो, जो कुर्मी थे, बाकी अन्य जातियां थी, यहाँ तक कि जादवों के कुछ गुट भी जो है उसको भी लाने की कोशिश है। तो इस तरह से बीजेपी ये चाहती है कि उनकी सीटें किसी भी तरह से बची रहें। किसके लिए क्या किया नहीं किया वो तो बात की चीज है। कुछ तो ये है कि चुनाव हो जाएंगे तो कुछ एक मंत्री बना देंगे अगर उस हालत में रहे तो, कुछ एक को और कुछ चेयरमैन वगैरह बना देंगे। इस तरह के जो है रेवड़ियां बढ़ जाएगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पर सवाल ये है कि लोग हटे क्यों, इसका आकलन तो इनको पहले करना पड़ेगा। अभी तक जो बीजेपी के साथ जा रहे थे, बीजेपी से लोग हटने क्यों लगे हैं? क्योंकि बीजेपी के अंदर भी बीजेपी की आलोचना पहले जैसी नहीं है कि पहले जैसी थी कि नहीं होती थी। बीजेपी के अंदर कम से कम बीजेपी की आलोचना नहीं होती थी।
अब बीजेपी के अंदर से जो बीजेपी की आलोचना हो रही है, मैं समझ रहा हूँ कि बीजेपी इससे ज्यादा परेशान है, क्योंकि कोई भी अब बीजेपी का जो नेता है, अब किसी भी जाति का ले लीजिए, वो सभी अब करीब-करीब खुल के बोलने लगे हैं कि क्या-क्या गलतियाँ पार्टी ने की है और उसका सुधार क्या, काट क्या हो, नहीं हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और कहीं न कहीं बीजेपी को शायद ये भी लगता है कि अगर ये चीज़ें नहीं सँभाली, तो बीजेपी के अंदर से भी कुछ लोग निकल के दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो ये सारे जो समीकरण हैं, आप जो बता रहे हैं और जो हम सभी देख रहे हैं, वो समीकरण इस वजह से जो है, जो बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करने की कोशिश है। क्योंकि ये सारी चीजों को अगर आप वैसे भी नॉर्मली एनालाइज कर लें, तो भी आपको लगता है कि बीजेपी की कहीं ना कहीं जो है, लोगों के साथ जो नाता था वो टूटा है, और उस नाते को कैसे जोड़े, तो उसको राजनीतिक रूप से इस तरह से वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो चुनाव बताएगा। पर निश्चित रूप से ही बीजेपी की जो जमीन खिसकी है, और उसको सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी तरह से उन सारी चीजों को लाने की दोबारा जरूरत है, उनको महसूस हो रही है। और उसकी पूरी कोशिश है, हर जाति के लोगों को किसी ना किसी तरह से लाने की कोशिश है, जैसे उन्होंने बिहार में भी करने की कोशिश की। और कुछ हद तक आप कह सकते हैं, जैसे भी चुनाव हुआ उसमें वो सफल रहे हैं, और सरकार तो उनकी बनी गई। तो अगर उत्तर प्रदेश में भी वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को चिंता करनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी को चिंता करनी चाहिए, लेकिन बिलाल सब्जवारी, आप तो कह रहे थे कि लोकसभा में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक नैरेटिव गढ़ा गया कि संविधान खतरे में। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लगने लगा कि बीजेपी को 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदला जा सकता, और इसलिए ये पीडीए का कॉन्सेप्ट चल गया। दलित भी बड़ी संख्या में आकर के एंटी बीजेपी वोट किए, ये आपका कहना है। पर अब आपका ये कहना कि अब ऐसी बात नहीं है, वो नैरेटिव फेल होता दिख रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी को उस तरह से वोट नहीं मिलेगा जैसे लोकसभा चुनाव के दरमियान मिला। मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा, मुझे लगता है आप इसका जवाब बेहतर दे पाएंगे। 2022 में खुद केशव प्रसाद मौर्य जैसा बड़ा नेता, ओबीसी का बड़ा चेहरा, चुनाव हार गए और पल्लवी पटेल ने हरा दिया, जबकि अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ थी। सपा का एक्सपेरिमेंट कहा जाता है कि यहीं से शुरू हुआ। इनफैक्ट ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ और 2024 में बड़े लेवल पर किया गया, जो कि अभी कह रहे थे ना डॉक्टर निखिल खत्री कि हमने 12 उम्मीदवार उतारा, बीजेपी ने 5 उतारा, हमने उनको इतनी तरजीह दी, उन्होंने कम तरजीह दिया, बीजेपी खेल करती है, तमाम तरह के आरोप डॉक्टर निखिल खत्री लगा रहे हैं। तो सवाल यहीं से उठ रहा है कि बीजेपी भी अब इस बात को समझ गई है कि इनके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया, बड़ी संख्या में इनको टिकट नहीं दिए गए, इनके नेता को सामने नहीं रखा गया। तो ठीक है, हिंदुत्व एक वजह है, डेवलपमेंट एक वजह है, लॉ एंड ऑर्डर एक वजह है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग भी बड़ी वजह है। अगर इसको दुरुस्त नहीं किया गया तो जीत संभव नहीं हो सकेगा। बिलाल सब्जवारी। देखिए पंकज जी, आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन एक क्वालिफाइंग रिमार्क्स के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए समीकरण दिया था और उसका जो नैरेटिव था, वो संविधान पे खतरा, सामाजिक न्याय की लड़ाई, जातीय जनगणना और आरक्षण की मांग के परिप्रेक्ष्य में था। इसलिए वो फार्मूला उस नैरेटिव के साथ कनेक्ट हुआ और जातियों का जो टूटन थी वो समाजवादी पार्टी के पीडीए के फार्मूले में पे आके केंद्रित हुई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल इंजीनियरिंग में उस समय जो दरारें थीं, जो एक फॉल्ट लाइंस के रूप में सामने आई, भारतीय जनता पार्टी उसकी रीसीमेंटिंग करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उसे रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उस सोशल इंजन को रीऑर्गेनाइज करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे रीऑर्गेनाइज करेगी? वो पूर्व के अंदर जो मंडल बनाम कमंडल की राजनीति का फार्मूला था, जो आज पीडीए बनाम
मंडल की राजनीति के फॉर्मूले पे धरातल पे उतरता हुआ नजर आ रहा, जिसका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ अपवाद शामिल है मौजूदा समय में। जिस तरह से वहाँ ब्राह्मण समाज के लोगों में एक नाराजगी नजर आई, लेकिन ब्राह्मण नेता और ब्राह्मण समाज में इस अंतर को समझने की जरूरत है कि समाज तो पिछले दो चुनाव अगर आप ब्राह्मण समाज की बात करें, बिलाल साहब अभी मैं तो जो देख पाया हूं उत्तर प्रदेश में, मैं तो जो उत्तर प्रदेश में देख पाया हूं जब कहा गया ब्राह्मण समाज नाराज है, चुनाव में और ब्राह्मणों ने ज्यादा वोट किया बीजेपी को। तो यही मैं कह रहा हूं कि इसको इस अंतर के साथ देखने की जरूरत है। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण नेताओं में के अंतर के साथ इस अपवाद को देखने की जरूरत है। तो मौजूदा समय में जो राजनीति का जो एक पड़ाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो पीडीए के पक्ष में अपने आप को एक धार्मिक सोशल इंजीनियरिंग के साथ एक उपयुक्त रूप से उसे आगे लाना चाहती है, जिसमें प्रधानमंत्री का चेहरा एक ओबीसी के रूप में भी रखना चाहती है। भारतीय उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी एक धार्मिक ओबीसी ध्रुवीकरण के पक्ष में खड़ा करना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए को जहां ए का ताल्लुक है, वहां अल्पसंख्यक, अगड़ा और आदिवासी के रूप में भी उसे क्या एक्सप्लेन करती है या उसकी प्रस्तुति करती है। जहां माता प्रसाद पांडे एक ब्राह्मण चेहरे को वो एक सिंबॉलिक रूप से आगे रखना चाहती है, और टोटल ओबीसी समाज को वो ठाकुर जातीय समाज के अगेंस्ट पोलराइज करके अपने पक्ष में खड़ा करना चाहती है। तो चुनौतियां काफ़ी हैं इस बार, लेकिन जिस तरह से हमने बाईपोल चुनाव देखा, उसमें जिस तरह से 9 उप विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने में सक्षम रही, लेकिन उस पर भी कुछ प्रश्न चिन्ह है। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई बहुत ही टाइट रोप है। आने वाले समय में हमें देखना है कि इसमें किस तरह के रंग हमें पैदा होते हैं, उसके अनुरूप ही हम बता पाएंगे। लेकिन मौजूदा समय में जो ऊंची जातियों का धरातल पर पिछड़ी जातियों के साथ जो द्वंद्व है, वो बहुत बड़ा संकट है। नहीं, पर इस संकट को, यही तो मैं इनसे जानना चाहूंगा, ऊंची जाति, पिछड़ी जाति, बीजेपी ने तो इस संकट को, इस खाई को पाट दिया है, और यही बीजेपी की सफलता का मूल मंत्र है। हिंदुत्व के नाम पर सब आ जाते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर ओबीसी ईबीसी जुड़ जाते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश बिहार में यह हो रहा है कि गैर यादव ओबीसी को बीजेपी अपने साथ साध लेती है। क्या डॉक्टर निखिल खत्री, ऐसा पिछली बार तो आपने कह दिया संविधान संकट में है, ये नैरेटिव चल गया इसलिए लोग आ गए, इस बार ऐसा आपने क्या किया है कि आपको लगता है कि गैर यादव ओबीसी भी आपके साथ जुड़ेंगे, कुर्मी भी आप पर उसी तरीके से भरोसा करेगा? ऐसा क्यों? ऐसी क्या खास वजह? सबसे पहले पंकज जी, मैं खाली 1 मिनट लूंगा। पहले जो भाजपा के प्रवक्ता ने बोली थी, मैं उनकी बात को कंप्लीट कर दूं। हालांकि मैं हर डिबेट्स में कहता हूं कि भाजपा प्रवक्ता व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा ये अपनी बातों को रखते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने अभी कितनी झूठ बोली है। एनआरसीबी के आंकड़े इनको देखने चाहिए। दलितों पर अत्याचार 2023 में 7% बढ़ा था, और आज की घटना देखिए कैसे मेरठ में आरोपियों को सत्ता प्रशासन द्वारा बचाया जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको खाली एक पूछना चाहता हूँ, पीडीए समाज पर हम आते हैं तो अच्छी बात है कि आप प्रेरणा स्थल बनाइए, यूपी में प्रेरणा स्थल बनाए, बहुत अच्छी बात है। पर क्या उसमें एक भी महापुरुष पिछड़े दलित अल्पसंख्यक में क्या नहीं होना चाहिए था? तो ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार कैसे पीडीए समाज को हमेशा नकारती है। और दूसरी बात आप बताइए, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री माता प्रसाद जी पांडे हैं, और अभी जैसे कि हमने बीजेपी में देखा कैसे सारे हमारे ब्राह्मण समाज के विधायक कैसे बैठ के उन्होंने मीटिंग की, और उसके बाद आपकी इसी प्रदेश अध्यक्ष ने जो बिटर राइवल ऑफ लखनऊ है, उन्होंने क्या आदेश दिया था कि आप ऐसी मीटिंगें ना करें, क्योंकि उनको पता लग गया कि कहीं ना कहीं एमएलए एंड एमएलसीज यूपी प्रशासन से उबर चुके हैं। क्योंकि उन्हें पता लग गया कि ये बीजेपी खाली उनकी वोट चाहती है, उन्हें सम्मान देना नहीं जानती है। इसी मारे हमारी पार्टी ने, श्री अखिलेश यादव जी ने 1 तारीख को भाटी चौका का कार्यक्रम किया था, और आप अब देखिए कैसे बीजेपी पीडीए समाज से नकारी थी, और कैसे ये ब्राह्मण समाज से भी और अगड़े समाज से भी कैसे बीजेपी बिल्कुल छूटती जा रही है। और दूसरी बात, इनसे जो प्रदेश अध्यक्ष जी जो भी इनके बने हैं, इनसे पहले हमारे अमरों का हमारे वेस्टर्न यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जी थे, और जब 24 में जैसे क्लीन स्वीप लगा पूर्वांचल में, तो उसके बाद इन्होंने वो डाइवर्ट करके अब पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। और अब इनको मतलब कि मैं एक बात बता दूं, आप ऐसे खेलते रहिए, आप जनता के बीच नहीं जा सकते हैं। और अब पूर्वांचल पर ये बताइए, पीडीए में आप ब्राह्मणों की चिंता कर रहे हैं, पर पीडीए में ब्राह्मण कहाँ है? यही तो लोग आपसे पूछते हैं
कि आप ब्राह्मण के वाकई शुभचिंतक हैं। ये सवाल आपसे पूछता है ब्राह्मण, कई लोग पूछते हैं कि पीडीए में कहाँ ब्राह्मण है। पीडीए के फुल फॉर्म का मतलब आपसे पंकज चौधरी पूछ रहे थे कि पीडीए का मतलब अच्छे से समझा दें, क्योंकि मैं कई सारे स्पोक्सपर्सन, नेताओं, एनालिस्ट से बात करता हूं। मैंने जब उनसे पूछा कि भाई ब्राह्मण नाराज हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं नाराज हो सकते हैं, पर इसका मतलब कतई नहीं है कि समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के पीडीए में ब्राह्मणों के लिए तो कोई जगह है नहीं। नहीं, बिल्कुल, जैसे सर आपने ये बात कही, मैं तो बिल्कुल साफ तौर पर भी आपको बता देना चाहता हूँ कि हम जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मेरे ख्याल से लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, अगर वही बात अगर पीडीआई कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ब्राह्मण समाज को हमेशा सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन ही मैं कह सकता हूँ कि पार्टी का मेन आदमी होता है। तो ये बीजेपी वाले कम से कम ऐसा तो ना नैरेटिव सेट करें कि ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और मैं तो इनसे खाली पूछना चाहता हूँ कि इनसे ज्यादा ऑन टाइम सर, ऑन टाइम बीजेपी से ज्यादा ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज के नेता समाजवादी पार्टी में है। अगर ये आंकड़ों पर आए तो मैं इनको पर डिस्ट्रिक्ट में इनको नंबर से बता दूंगा, पर ये इनकी तो नकार देंगे। क्यों? ये खाली एक चीज को देखते हैं कैसे इनको वोट मिल पाए, और किसी भी समाज को सम्मान ये नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर हम ये बात कह रहे हैं। और पीडीए पर आते सर, पीडीए की मैं फुल फॉर्म बता दूं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, जो हमेशा आज तक समाज में हमेशा वंचित रहे हैं, हमने तो उनके लिए एक बनाया। और एक और आदि आबादी भी होती है, तो बस हमारे तो बिल्कुल साफ तौर पर हम कह देना चाहते हैं कि ए फॉर ना अग्रणी भी होती है। पर आदिवासी चाहिए, बिल्कुल एक ना बात ये है इनको कि कैसे जो समाज में शोषित है, वंचित है, हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। और उनमें देख ली जैसे हम आवाज उठा रहे, कैसे बीजेपी वालों के पेट में कैसे दिक्कत हो रही है। तो ये नहीं होनी चाहिए। आप कार्य करिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वो अच्छी बात है, पर वो क्यों घूम रहे हैं? क्या आपने ये बात देखी? क्योंकि उन्हें पता लग गया अगर वो डायरेक्ट जाएंगे, बीजेपी डायरेक्ट जाएगी, तो जनता इनको नकार रही है। इसलिए वो पुराने नेता को जिनको आज तक उन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया है, आज तक कभी, मैं कह सकता हूँ जिनकी अब आज तक कभी कोई जात नहीं पूछी है, उनके पास जा रहे हैं। ये इसलिए जा रहे हैं कि कम से कम जो पुराने नेता है, कम से कम उनकी थोड़ी बहुत क्षेत्र पर पकड़ तो हो, कैसे दिक्कत बीजेपी ये वाले है ना, क्षेत्र में घुस मुझे तो जाए। लगता है इस बात तो का ये बिल्कुल साफ तौर पर ये बताना चाह रहे हैं। इस बात का जवाब पांडे जी देख लीजिए, आप पे बहुत सारे सवाल हैं। ब्राह्मण नाराज हैं आपसे, ठीक है, और आपकी पार्टी में जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने तो इनके तरफ से सवाल उठाया गया कि इसमें पीडीए का है, मतलब नितिन नवीन है तो इसमें पीडीए का है। अब जब पंकज चौधरी आए हैं तो फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई इसमें पीडीए नहीं है, या ये पीडीए का अपमान करते हैं। क्या आपको ये लग रहा है कि पीडीए वाकई बड़ा मुद्दा है, आप चाहे लाख इसको इग्नोर करें, और इसी के तहत अब आपकी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग कर रही है? आप हमें यह बता दीजिए, ओपी सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? ओपी सिंह को मैदान में ला रहे हैं आप क्या? विनय कटियार ने तो दावा ठोक दिया, ओपी सिंह आ रहे हैं क्या मैदान में? पंकज भाई देखिए, एक एक बातों का मैं जवाब देता हूं। हमारे साथी ने कहा कि मूर्तियां उत्तर प्रदेश में जो लगाई गई उसमें पीडीए समाज कहाँ था? साहब, जिसको आप लेके, जिस डी को लेके ढो रहे हैं ना, उनके पंच तीर्थ बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ बनाने का काम किसी ने किया तो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दलितों के मसीहा के तौर पर जाने जाने वाले बाबा साहब संविधान शिल्पी, देश के नायक, उनकी जगह जगह मूर्तियां को बेहतर ढंग से सुरक्षित करने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब आप आते हैं उसी बाबा साहब का समाजवादी पार्टी ने कितना सम्मान किया। पंकज भाई, आप भी हैं और हमारे दोनों साथी पैनलिस्ट भी हैं, ये लोग जानते हैं कि इनके समाजवादी पार्टी के एक नेता हुआ करते थे, अभी भी है परंतु जेल में है। आजम खान जी कहते थे कि एक व्यक्ति जो हाथ उठाए सरकारी भूमि पर की तरफ इशारा करता है और वो भूमि कब्जाने वाला है। दलितों का जो सम्मान आदरणीय अखिलेश जी करते हैं, वही सम्मान आजम खान करते थे, और इस बात को दलित समाज ठीक ढंग से जानता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक इनके साथ हैं, परंतु अल्पसंख्यक आज ये इस बात की वो व्यवस्था दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो सर्वाधिक दंगे प्रदेश में होते हैं। अब दंगों से मुक्त प्रदेश है और इस प्रदेश का अल्पसंख्यक स्वतः रूप से अपना रोजगार बेहतर ढंग से करके अपनी आजीविका चला रहा है और खुशहाल दंगे हुए हैं। 27,500 दंगे आपकी सरकार में हुए। आप आंकड़ों पर है ना, 27,500 दंगे हुए। झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। सुनिए ना, सुनिए, अभी 2 और बढ़ा रहा हूँ, सुनिए निखिल जी।
ये निखिल जी का जो पिछड़ा है 27,500 बन गया वो आपकी पिछड़ा सरकार में। आता है आप झूठ मत बोलिए, आप आंकड़ों यादव पर तो परिवार आइए। से। अगर आप झूठ इनके बोलोगे यादव तो मैं परिवार बोलूंगा। है और चिंगरावटी में 5 क्या हुआ? लोग हैं, वही चुनाव लड़ते हैं, वही चुनाव हारते हैं, वही जीतते हैं। बाकी इनको ये 100% वोट देने बीजेपी का वाला नैरेटिव यादव है। समाज, इनको ये तो आप बीजेपी का कुछ नैरेटिव नहीं बता रहे दिखता हो। है। और हमारे साथी, मैं एक बार स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में आपका जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और वो भी परिवार ये में कौन पिछड़े सा दलित परिवार? अमल की आप अखिलेश मतलब कि क्यों यादव आप का जनता को हमेशा परिवार के बरगलाते हो? सिवा जनता और ने आपको किसी 24 यादव में को जवाब आप दिया वोट कि नहीं नहीं दे दिया? सकते, 24 में और आप ये टिकट नहीं आप दे ये सकते लेके हैं, चले थे। और 2 किसी भी जनता ने पिछड़े आपको को जवाब आप दे टिकट सकता नहीं है। दे सकते जनता हैं। आपको बिल्कुल बाहर आपको उकाट दलित की फेंकेगी, क्योंकि चिंता पीडीए सिर्फ समाज इसी आपके है खिलाफ हो क्योंकि चुका है। वोट बैंक चाहिए, आपको वोट पर वोट चाहिए। पिछड़ा इस बात को समझ रहा है, दलित समझता है, अल्पसंख्यक समझता है। आप इस अपने परिवार के डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेके घूमिए। प्रदेश की जनता परिवार भारतीय जनता डेवलपमेंट तो पार्टी के आप कर साथ रहे हो। खड़ी है। आपके और राष्ट्रीय अध्यक्ष 14, परिवारवाद से, 19, आपके 22, प्रदेश 24 अध्यक्ष परिवारवाद से, लगातार सबसे हम बड़ा सत्ता में आ परिवारवाद तो रहे आपने हैं, किया है। और प्रदेश की जनता परिवारवाद का भारतीय आप जनता पार्टी जब के तक साथ गाओगे खड़ी तो है। कुछ नहीं होने वाला है। जनता सब कुछ देख रही है। निखिल जी, पुनः इस बात को स्पष्ट कर दूं कि आपके यहाँ एक व्यक्ति वन मैन आर्मी है। भारतीय जनता पार्टी सारे समाज को लेकर साथ चलती हमारे है। पास किनको वन मैन किनको हमारे पास प्रदेश पब्लिक अध्यक्ष आर्मी है। बनाना है, आपके किनको नहीं पास बनाना है, आपके ये पास तो कोई हमारी आर्मी नहीं है। सेंट्रल आपकी बॉडी आर्मी तय आपके करती है। जो आपकी आर्मी हमारे यहाँ आरएसएस वही चुनाव टूट होता चुकी है है, आपसे। हम बताइए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास आपके रखते पास जो हैं, आरएसएस वो अलग वही बात आपसे है कि आप टूट संविधान चुकी की है। किताब तो लेकर आप कहे चुनाव जेब में जीतोगे तो घूमते पूछना हैं, चाह रहा हूँ। लाल किताब पहले भी लेके हारे हो। घूमते हैं, नहीं, भले ठीक है, उसमें कुछ आने ठीक लिखा है, वाले ना समय हो। में आप ठीक हारोगे, है। आप बताओ। संविधान की बात को चलिए मानने के चलिए, बाद एक बड़ा समय क्विक में क्विक तो आप सवाल बिल्कुल कर दें अपहरण शिवाजी हो। सरकार जी। एक सवाल ये है, चलिए, रखते। बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच में इस बात को लेकर के तकरार भी हो, लेकिन आपको लग रहा है कि इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक बड़ी वजह है क्या? ओबीसी राजनीति को बीजेपी के भीतर भी चमकाने का प्रयास है, मजबूत करने का प्रयास है? क्या आप ऐसे भी देख रहे हैं इसको? नहीं, बेशक। देखिए, बीजेपी इस वक्त जो है हर तरह से जो है कोशिश ये है कि किसी भी तरह से 2027 का चुनाव उनको अपने पक्ष में करना है, और उसके लिए ओबीसी हो, जो भी हर जाति, सिर्फ ओबीसी नहीं, हर एक जाति को वो चाहते हैं कि देखिए, इस वक्त जो है बीजेपी ने एक चीज जो भारतीय चुनाव में कर दिया है कि वो हिंदू हिंदू की बात तो करते रहे, पर उन्होंने हिंदुओं को जब जातियों में बांट दिया, और जातियों जो में जब हिंदुओं को बांट दिया, तो हिंदू 2024 के चुनाव में उनको काफी कुछ समझ में आ गया है कि बीजेपी हिंदू हिंदू की पार्टी तो कहती है, पर हिंदू के बारे में उसको ज्यादा फिक्र नहीं है। अगर आप देखें, बीजेपी ने 2024 तक बांग्लादेश में भी जो उत्पीड़न हिंदुओं का हो रहा था उस पर कभी कुछ नहीं बोला। अभी चूंकि वेस्ट बंगाल का चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव सामने है, इसलिए बार बार हिंदू हिंदू की बांग्लादेश की बात हो रही है। नहीं तो हिंदू तो मेरे ख्याल में हिंदू का जो मुद्दा है बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसको छोड़ दिया है। और बीजेपी का जो सारा चीज है, उन्होंने ये समझ लिया है कि अगर भारत की राजनीति करनी है तो जातियों को जोड़ो, हिंदू बोलते रहो, उसके साथ भी हिसाब से भी कुछ जातियां जुड़ जाएंगी। नहीं तो उसके अलावा हिंदुओं के लिए मैं नहीं समझता उनको कोई चिंता है, क्योंकि अगर अगर देखें आप, खास करके अगर बिहार के चुनाव के बाद देख लीजिए, उससे ठीक पहले है, उत्तर प्रदेश में भी आप बिलाल देख लीजिए, सब्जवारी तमाम जी, जगहों पे जो बिलाल घर तोड़े गए सब्जवारी हैं जी, वो आपको हिंदुओं लग के रहा ही है कि तोड़े गए हैं। ये सारी कवायद ये दर्शाता है कि अब संगठन सत्ता के सामने नतमस्तक होने नहीं जा रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले, अगर हम 10 साल की बात करें, तकरीबन 8-9 साल, तो सत्ता के सामने संगठन छोटा ही नजर आया। पंकज चौधरी जो कर रहे हैं उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि अब पंकज चौधरी संगठन की ताकत दिखाने में लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं को पाले में ला रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पुराने चेहरे को समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको यह लग रहा है कि इंटरनल पॉलिटिक्स भी बीजेपी की अब चेंज होती दिखाई पड़ रही है? ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? देखिए पंकज जी, जैसे आपने कहा कि सत्ता के सामने संगठन बड़ा होता है, ये एक संगठन के दृष्टिकोण से तो एक बहुत महत्वपूर्ण जुमला है और अक्सर माना जाता है, लेकिन व्यवहारिकता यह है कि हमेशा सत्ता ही हावी रही है संगठन पे। लेकिन पंकज चौधरी सत्ता और संगठन के अंदर एक संतुलन कायम करना चाहते हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष बन के भी मुख्यमंत्री के पैर छूते हैं, और पिछड़ी जातियों के बीच में एक हिंदुत्व की आइडेंटिटी को एक पर्सन के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, ताकि वो पीडीए के जातीय समीकरण
को मात दे सके, यही उनकी रणनीति है। और इसी संतुलन के साथ वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चौसर, राजनीतिक चौसर जो बिछाना चाहते हैं, वो भविष्य में कितनी कामयाब होगी ये देखने की वाली बात है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी का व्यवस्था का जो इकोसिस्टम है, वो ये बता रहा है कि चुनाव ध्रुवीकरण के मुद्दे पे ही होगा। चलिए, ध्रुवीकरण के मुद्दे पर होगा। और मुझे लगता है, हाँ डॉक्टर निखिल खत्री, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले सर मैं बहुत बहुत दाद देता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता कैसे इतनी ये झूठ बोल सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने भी बोला कि आपने पूछा था कि कैसे सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल साफ तौर पर बता दूं, ये सोशल इंजीनियर्स कैसे हो सकते हैं? इनमें कितने पढ़े लिखे हैं? ये सोशल इंजीनियर्स नहीं है, सोशल एनिमीज हैं। ये सोशल एनिमीज इसलिए है, आप ये बताइए, आज तक मेट्रो क्या 10 मीटर भी कहीं मेट्रो बढ़ पाई है? बेरोजगारी पर कहाँ है ये? कितने क्रिकेट स्टेडियम्स बने हैं, कितने हाईवेज बने हैं, कितनी मंडियां बनी है? बिल्कुल इसलिए सोशल एनिमीज है। तो आप कृपया करके सर इनको सोशल इंजीनियर्स ना बोलिए, इनको आप सोशल एनिमीज बोलिए। चलिए, मुझे लगता है पांडे जी देख लीजिए, आप सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप ही से पूछ रहा हूं। जी ठीक बात। हमारे साथी ने कहा कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ ठीक बात है, यदि पढ़े लिखने लिखा होना इस बात का सिंबॉलिक है कि 1800 दंगे एक प्रदेश में होते हैं। पढ़े लिखे होने का मतलब है कि एक जिले में एक गुंडा, प्रदेश में हर एक जिला एक गुंडे के नाम से जाना जाए। पढ़े लिखे होने का मतलब यह है कि आतंकवादी का केस वापस लिया जाए। पढ़ा लिखे होने का मतलब ये है कि रेप केस के व्यक्ति को कहा जाए कि बच्चों से गलतियां हो जाती है। पढ़ा लिखा होने का मतलब ये है कि अपराधी पे साथ लेकर घूमे। पढ़ा लिखे होने का मतलब ये है कि अपराध जो व्यक्ति रेप करता है वो मुख्यमंत्री के साथ घूमे। तो मुझे लगता है अनपढ़ होना ठीक है। आपके समाज को आप बांटिए मत, यही मैं कह रहा हूँ कि गुंडा, अपराधी, आपको भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, सत्ता से बाहर कर देगी आपको। तो अपराधी तो सबसे ज्यादा आप कोडिंग पर क्या है? कोडिंग पर बोलिए, उसका नाम कोडिंग पर तो आप सर्टिफिकेट, उसका नाम अखिलेश यादव है, जो आतंकियों का केस वापस करता है, जो गुंडों को साथ लेके चलता है, जिसकी सरकार में 1800 दंगे होते हो, जिसकी सरकार में अपराध होते हो और इन अपराधियों को साथ लेकर चलता है, उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम अखिलेश यादव है। और ऐसे लोग गुंडई, अपराधीकरण, ऐसे लोग आप खुद देखिए, अभी बहराइच में ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ? जनता ठीक से जानती है और पहचानती है। और आप वो लोग जो कि आतंकवाद पर चलती हो, ऐसे लोगों को प्रदेश की जनता बार बार नकारती रही है और आगे 27 में भी नकारेगी। आतंकवाद पर तो बिल्कुल बीजेपी पुनः आप 2000 बीजेपी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आतंकवाद के लिए सबक छोटा होगा। सवाल फिर वही है। ठीक है, ये आप दोनों की, वो कहते हैं ना, जंगे जुबानी तो चलती रहेगी। दोनों अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं, पर सवाल तो फिर वही है कि पीडीए की काट क्या बीजेपी ने ढूंढ ली है? क्या बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में कई सीट, 37 सीटें हार गई बीजेपी, क्या उससे कोई बड़ा सबक लिया? क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि खुद मजबूत होना बहुत जरूरी है और इसलिए एक तरफ हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर बेहतर लॉ एंड ऑर्डर देने के नाम पर योगी आदित्यनाथ का तो चेहरा है, लेकिन साथ ही साथ पंकज चौधरी अब सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि सोशल इंजीनियरिंग में किस हद तक कामयाब होगी बीजेपी? क्या पीडीए की काट ढूंढने को लेकर के पंकज चौधरी की यात्रा निकल पड़ी है? ये जिस हद तक भी कामयाब होगी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ओपी सिंह और विनय कटियार फिर से चर्चा में है। आने वाले 2027 के चुनाव में इनकी भूमिका क्या होगी, उस पर नजरें हमारी बनी रहेगी। कृष्ण मोहन पांडे, डॉक्टर खत्री और साथ ही साथ बिलाल सब्जवारी, शिवाजी सरकार जी, आप सभी मेहमानों का अब उत्तर चाहिए में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार।
अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। मेरे पास है आर प्योर पाव भाजी का मसाला। आर प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।